नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर सता रहा था। आपको बता दें कि 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर होने वाले हैं। 19 फरवरी को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने वाली है। इसी नियुक्ति को लेकर 17 फरवरी को मीटिंग होनी है, लेकिन मीटिंग तो कल होनी है, पर उससे पहले ही बीजेपी ने अपना मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर लिया है। जी हां, सुनकर चौंकिए मत, ये बिल्कुल सच है। तो क्या अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे? क्या इस बार राजीव कुमार से भी बड़ा खेला हो गया है? आपको एक एक सवाल का जवाब बताएंगे। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कैसे मोदी शाह की मीटिंग को छोड़ दिया है, उस पर भी आएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो क्या प्रियंका जी, बीजेपी ने अपने मन का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए पूरा सिस्टम लगा दिया है और एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी काफी भड़के हुए हैं, तो क्या मामला है और क्या अपडेट है इस पर? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल मीटिंग होने वाली है, 17 फरवरी को मीटिंग होगी और इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर नया चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। लेकिन इसके पहले ही खबर लीक हो गई है। आपको बता दें, दावा ये किया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जाएगा। ये वही ज्ञानेश कुमार है जो कि गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पहले से ही फील्डिंग को सेट कर दिया गया है? आपको बता दें, खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त। पीएम मोदी और राहुल गांधी करने वाले हैं बैठक, अगले हफ्ते इस पर मोहर लगेगी। तो अगले हफ्ते इस पर मोहर लगने वाली थी, अगले हफ्ते मीटिंग होने वाली थी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई को 12 फरवरी से टालकर 19 फरवरी कर दिया है, वैसे ही आनन फानन में अचानक से 17 फरवरी को ये मीटिंग बुला ली गई है। फिलहाल इसी मीटिंग को लेकर राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कह दिया कि इस मीटिंग में मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि इसमें मोदी शाह होने वाले हैं और मोदी शाह अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे। मेरी तो कोई सुनने वाला है नहीं, ऐसे हालातों में इस मीटिंग में मैं जाकर क्या ही कर लूंगा। फिलहाल एक तरफ राहुल गांधी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और इस अपडेट में मैं आपको बता दूं, खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो मीटिंग 17 फरवरी यानी कि कल होनी है, इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह शामिल नहीं होने वाले हैं। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे और कैबिनेट मंत्री के तौर पर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से चारों तरफ से खेला सेट हो चुका है। दावा यह किया जा रहा है कि मोदी सरकार किसी भी हालात में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर ही दम लेगी। आपको बता दें, अगर ज्ञानेश कुमार की बात की जाए तो ये गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। और कितने करीबी हैं, इसके लिए मैं आपको फटाफट से इनका इतिहास भी बता देती हूँ। ये 1988 कैडर के IAS रह चुके हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया जा चुका है और तो और 2022 में इन्होंने सचिव की भूमिका तब संभाली है जिसकी देखरेख गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। गृह मंत्रालय में भी काम किया है, सचिव भी नियुक्त रह चुके हैं और तो और एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और एडिशनल सेक्रेटरी गृह मंत्रालय में तब बनाया गया था जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था। इतना ही नहीं, राम मंदिर को लेकर भी जो कमेटी बनाई गई थी उसमें भी ज्ञानेश कुमार शामिल रह चुके हैं। अभी फिलहाल चुनाव आयुक्त हैं और अब जल्द ही उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की तैयारी है। अब ये अमित शाह के करीबी है, इसीलिए शायद अमित शाह इस मीटिंग में शामिल होने वाले नहीं है। तो फिलहाल पूरा का पूरा खेल एक्सपोज हो गया है और जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, दावा ये किया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के भी बाप निकलने वाले हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, कह सकते हैं कि मोदी सरकार पूरी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अगर ये सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट इस नियुक्ति को अगर अवैध करार देता है तो फिर क्या होगा? होने को कुछ भी हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे, जो जिसे ज्ञानेश कुमार को जिसको बनाया जा रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त, जिसको लेकर खबर निकलकर सामने आई है, उनकी नियुक्ति को कैंसिल भी किया जा सकता है। आप अच्छे से जानती हैं कि CGI को नियुक्ति पैनल से हटाया गया, किस तरीके से अध्यादेश लाया गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी को लेकर 19 फरवरी को बड़ी सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई को पहले 12 फरवरी को होना था, फिलहाल इसे टाल दिया गया है। अब जब टाल दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में भी बवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाने माने वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि 19 फरवरी को आप सुनवाई करने वाले हैं और 19 ही फरवरी को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होने वाला है। ऐसे हालातों में इस
सुनवाई का क्या ही मतलब बनता है। जी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर सुनवाई के दौरान हम इस फैसले को पलट देते हैं या फिर कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में सीजीआई को शामिल कर देते हैं तो फिर से नियुक्ति करनी होगी। तो आप देख सकती हैं कि पूरा का पूरा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश निकलकर सामने आया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल में शामिल करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक बयान ने भी बवाल खड़ा कर दिया है। बयान दिया गया है, उपराष्ट्रपति की तरफ से दिया गया है और धनखड़ का कहना है कि सीबीआई के नियुक्ति पैनल में सीजीआई का क्या ही काम है। आप देख सकती हैं कि हर तरफ से सीजीआई को हटाने की तैयारी है। किस तरीके से मोदी सरकार अपने हिसाब से इन बड़े पदों पर अपने अधिकारियों को बैठाना चाहती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल पूरा का पूरा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। बिल्कुल प्रियंका जी, इस तरह से हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार पूरी तैयारी में जुट गई है कि अपने मन का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए। लेकिन एक आखिरी सवाल भी आपसे रहेगा, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस नियुक्ति पर रोक लगा सकते हैं? कहने को तो लोग रोक लगा सकते हैं और इस नियुक्ति को रोक भी सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास ये पावर होती है। नेता प्रतिपक्ष की अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष अभी भी इस नियुक्ति पैनल में शामिल है। प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मंत्री है और उसी के साथ नेता प्रतिपक्ष है। अब ऐसे हालातों में जैसा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से सदन में खड़े होकर ऐलान कर दिया गया है कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा और अगर वो मीटिंग में नहीं गए, कल की मीटिंग में शामिल नहीं हुए तो इस नियुक्ति को टाला जाएगा। फिलहाल ऐसे हालातों में पूरा का पूरा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 19 फरवरी को साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि मोदी सरकार प्रेशर में दिखाई दे रही है। वरना अचानक से जैसे ये मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग से गृह मंत्री अमित शाह को बाहर कर दिया गया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल प्रियंका जी, अब ये देखना होगा कि अमित शाह के करीबी जो ज्ञानेश कुमार है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं नहीं, या सुप्रीम कोर्ट फिर से कोई ऐसा फैसला सुनाता है कि मोदी सरकार को झटका लगता है। लेकिन आपने इसकी पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने पेच फंसा कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ फैसला होने वाला है, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मीटिंग में जाने से इनकार कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा और क्या मोदी सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने के लिए अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।